नी पेन यानी घुटने के दर्द की वजह से आपको चलने फिरने में तकलीफ होती है, क्योंकि आपके घुटने घिसने लगे हैं, आपके घुटनों से कट कट की आवाज आती है। इस वजह से कई बार आपको ऐसा फील होता है कि आपके घुटने अनस्टेबल हो रहे हैं, आप चलते चलते गिर पड़ेंगे। इसकी वजह से आपको कई बार बाहर जाने में एम्बैरेसमेंट होने लगता है। आप एम्बैरेस होते हैं कि लोग हमसे तरह तरह के प्रश्न पूछेंगे, क्या हो गया, क्यों ऐसे चल रहे हो। आप डक वॉकिंग ऐसे चलते हैं जैसे कि एक डक वॉक करती है। आपको चलने में जो परेशानी होती है, कई बार इसकी वजह से आपके जूते भी घिस जाते हैं, आपको दर्द होने लगता है, जिस वजह से आपको सीढ़ी चढ़ने में तकलीफ होती है, आप बहुत लंबी दूर तक ठीक से चल नहीं पाते। अब प्रश्न आता है कि आप इसे ठीक कैसे कर सकते हैं। तो इसे ठीक करने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि हम आपको आज बताएंगे कि किस तरह से आप अपनी चाल को ठीक कर सकते हैं, कैसे अच्छे से नॉर्मली वॉक कर सकते हैं। और यकीन मानिए, ये सभी चीज़ें अपनाने के बाद आप निश्चित तौर पर ठीक से चल पाएंगे। आपके जीवन में जो एम्बैरेसमेंट का दौर आया है वो खत्म हो जाएगा। आप में एक नए ऊर्जा का प्रवाह हुआ, कॉन्फिडेंस आएगा, जिससे आप लोगों को फेस कर सकेंगे, चलना फिरना क्योंकि आपका आसान हो जाएगा। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखेंगे। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ शास्त्री रोड, आगरा। आप समझेंगे अब कि क्या मैकेनिज्म होता है कि आपका पैर गलत पड़ता है और क्या इसमें बदलाव करके आप ठीक से चल सकते हैं। पर उससे पहले ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि इसकी वजह क्या होती है। तो सबसे पहली इसकी वजह होती है आपकी मांसपेशियों की कमजोरी। आपको चलने फिरने में मदद क्या करता है? आपके घुटने की मांसपेशी, आपके कूल्हे की मांसपेशियां, आपकी एड़ी की मांसपेशियां, ये सभी मांसपेशियां लोअर लिम्ब की मांसपेशियां हैं और आपको चलने फिरने में मदद करती हैं। जब भी किसी भी वजह से ये कमजोर होंगी तो आपको चलने फिरने में तकलीफ होगी, आप झुक के या हिलते हुए चलेंगे। अगली वजह हो सकती है ऑस्टियोआर्थराइटिस। आप में से कईयों को ये आर्थराइटिस डिजेनरेटिव हो सकती है, कईयों को इन्फ्लेमेटरी हो सकती है, अर्थात कईयों को उम्र की वजह से, घुटना घिसने की वजह से हो सकती है, कईयों को सूजन या इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकती है। इसकी एक वजह हो सकती है जॉइंट का साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाना, जिस वजह से जोड़ में फ्रिक्शन पैदा होता है, आपका घुटना घिसने लगता है, मेनिस्कस घिसते हैं, फिर कार्टिलेज घिसती है, अंततः आपकी हड्डियां घिसने लगती हैं और ऑस्टियोफाइट प्रोजेक्शंस कहते हैं नोक से निकल आती हैं। इस वजह से आपको चलने में तकलीफ होने लगती है। इसकी एक और वजह हो सकती है इंजरी, अर्थात आपको चोट लग गई। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पे चल रहे थे, गड्ढा आया, आपका पैर पड़ा और आप गिर गए, ये एक वजह हो सकती है इंजरी हो जाना। या कोई एथलीट हो सकता है जिसने पहले स्पोर्ट्स खेलने हो, अच्छा एथलीट रहा हो, बाद में जाके स्पोर्ट्स छोड़ दिए, तो जो जॉइंट की स्ट्रेंथ है वो कम हो गई। इस वजह से उन्हें चलने फिरने में तकलीफ होने लगी, क्योंकि जब वो अपने स्पोर्ट में थे तो पीक पर थे, मांसपेशियों में ताकत थी, चलने फिरने में कोई तकलीफ नहीं होती थी। और अब जब एज बढ़ रही है, स्पोर्ट छोड़ दिया, रिटायरमेंट ले लिया है, तब जो लिविंग है उस लेवल से नीचे आ गई है। स्पोर्ट्स के लेवल पर एक्टिविटी ये थी, अब एक्टिविटी लेवल यहाँ आ गया है। इस वजह से आपकी एक्सरसाइज कम हो गई है, न्यूट्रिशन पे फर्क पड़ गया है, आपकी डेली लाइफ बहुत सेडेंटरी हो गई है और आपको इस वजह से तकलीफ होने लगी है चलने फिरने में। ये वजह हो सकती है आपके घुटनों में दर्द की, कि ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो गया है। अगली वजह हो सकती है फ्लैट फुट। अगर आप में से किसी भी व्यक्ति का तलवा सपाट है तो उन्हें ये कष्ट होगा, उनके घुटनों में तकलीफ होगी, क्योंकि फ्लैट फुट की वजह से क्या होता है, रोटेशन आ जाता है। फ्लैट फुट के बारे में हमने अन्य वीडियो में भी बताया है, आप जाकर चैनल पे चेकअप कर सकते हैं। फ्लैट फुट में क्या होता है, तलवा सपाट हो जाता है, एंकल थोड़ा प्रोनेट कर जाता है। प्रोनेट करने की वजह से जो इनर आर्च है फुट का वो जमीन पे लगने लगता है, कैल्केनियम में रोटेशन आ जाता है। इस वजह से पैर का ऊपर का जो मैकेनिज्म है, अर्थात एंकल से ऊपर नी होता है, नी के लेवल पर दिक्कतें शुरू होती हैं, वहाँ वेयर एंड टियर शुरू होता है, बैलेंस बिगड़ता है। इस वजह से ये आपको समस्याएं हो सकती हैं, आपके घुटनों में दर्द हो सकता है। आशा करते हैं आपको यहाँ तक की बात ठीक से समझ आई होगी। आई हो तो आगे बढ़ने के पहले इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अब जानते हैं कि वो मैकेनिज्म क्या है, वो पैथोलॉजी क्या होती है जिसकी वजह से आप डक वॉकिंग में चलते हैं, हिलते हुए चलते हैं। क्या वजह होती है जिस वजह से आपको ये कष्ट होते हैं? तो उसकी वजह होती है आपके घुटने के अंदरूनी भाग का घिस जाना। आप देख रहे हैं ये जो थाई बोन है जिसे फीमर कहा जाता है, और ये जो लेग की बोन है जिसे टिबिया कहते हैं, साथ में इसके ये सपोर्टिव बोन है जिसे फिबुला कहते हैं, यहाँ पर ये जो मीडियल मेनिस्कस है ये घिसने लगता है। होता क्या है, सबसे अच्छी जो चीज़ है नी के साथ में वो है यहाँ पे गद्दियाँ बहुत सारी हैं। ये जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं ये मेनिस्कस होते हैं, ये मेनिस्कस काम करते हैं गद्दी का, कुशनिंग का। इसके बाद यहाँ पर होती है कार्टिलेज, ये कार्टिलेज जब घिसती है उसके बाद जाकर आपकी हड्डियाँ आपस में टकराने लगती है। आप जब चलते हैं ना, देखिए
ये मूवमेंट आ रहा है, ये मूवमेंट में आपकी बोन टकराने लगती है। अभी तो ये एंगल है, जैसे ही ये घिसने लगेगा वैसे ही एंगल खत्म हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। आमतौर पे आप क्या देखते हैं कि जब आप अपने एड़ी पंजे मिलाते हैं तो आपके घुटने भी ऑलमोस्ट मिल जाते हैं, पर जैसे ही ये मेनिस्कस घिस जाएगा, ये कार्टिलेज घिस जाएगी, ये मिडिल साइड, अंदरूनी साइड हड्डी की घिसने लगेगी, वैसे ही एंगल खत्म हो जाएगा और ये सीधा हो जाएगा। ये सीधा होने पर क्या होगा, आपके घुटनों में आपस में गैप आ जाएगा, तो आपको बो शेप की हड्डियां दिखने लगेंगी, आपके पैर बो शेप से दिखेंगे। इसलिए आपको भी अब इस वीडियो में आगे आने वाले पॉइंट्स पे ध्यान देना है। अभी भी कोई दुविधा लग रही है और अगर आपके साथ भी ऐसे चलने में तकलीफ हो रही है तो हमें अभी कमेंट करके बताइए। इस मैकेनिज्म और टेक्निक के बाद बारी आती है कि आपकी कौन कौन सी मसल्स इसमें इन्वॉल्व होंगी, इनके बारे में हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे। उन्हें आप स्ट्रेंथ कैसे देंगे, तो सबसे ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी कोर मसल्स, जो आपकी लोअर बैक और लोअर एब्स की मसल्स होती हैं, जो पैरास्पाइनल मसल्स हैं, उनकी स्ट्रेंथनिंग बहुत जरूरी होती है। तो थोड़ा पहले उनको हल्का सा स्ट्रेच देंगे, फिर उनकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, जैसे कि एट एंड गैमल पोज हो सकता है, आप नौकासन जिसे बोट पोज कहते हैं ये आप कर सकते हैं, आप प्लैंक या एरोप्लेन पोज कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है आपकी क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स की। ये मसल आपके थाई में होती हैं और इनकी स्ट्रेंथनिंग करी जाती है। आप लेग एक्सटेंशंस कर सकते हैं, लेग कर्ल कर सकते हैं, या फिर आप स्क्वाट्स कर सकते हैं। इनिशियली तो आप स्क्वाट्स नहीं कर पाओगे, तो आप जिम में जाकर या हल्के वेट से वेट कफ के साथ में लेग एक्सटेंशन और लेग कर्ल कर सकते हैं, जिससे आपकी जो क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग्स हैं इनकी स्ट्रेंथनिंग होने लगेगी। ये टू जॉइंट मसल है, ये हिप और नी दोनों के लिए काम करती हैं, इसलिए ये एक साथ सिंक में ही स्ट्रेंथन हो जाएंगी। नेक्स्ट बारी आती है आपकी काफ मसल्स। काफ की स्ट्रेंथनिंग के लिए आप हील रेजेस कर सकते हैं। इससे पहले आपको काफ का स्ट्रेच करना चाहिए। आप बेड पे सीधे लेट जाएं, एक टॉवल को लेकर अपने पैर पे लगा लें, पंजे पर, और फिर धीमे धीमे पैर को ऊपर उठाते हुए उस टॉवल को खींचे अपनी तरफ। इसके साथ साथ आप प्लैंक्स कर सकते हैं। प्लैंक एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आपकी पूरी बॉडी की स्ट्रेंथनिंग एक साथ होती है, और हाँ, इसके साथ आपको जो प्लांटर फेशिया होती है उसको स्ट्रेंथन करना होता है। उसके लिए आप बॉल को रखकर उससे एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके बाद में क्राउचिंग वाली एक्सरसाइज होती है, जिसमें कि आप टॉवल को रखकर उस पर पैर रख के टॉवल को स्क्वीज करते हैं अपने पंजे से। इससे भी प्लांटर फेशिया में स्ट्रेंथ डेवलप होती है। सेम थिंग, आप जब हील रेस करोगे तब भी आपके सोल पर स्ट्रेस पड़ेगा और इसकी स्ट्रेंथ बढ़ने लगेगी। तो ये सारी एक्सरसाइजेज हैं, आप इन्हें कर सकते हैं अच्छे से। फिर भी आपको अगर कोई दुविधा लगती है तो आप हमसे 1-to-1 कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं, नीचे दिए गए डिटेल्स पे कॉन्टैक्ट कर। अब जानते हैं वो मैकेनिज्म जिसके द्वारा आप अपनी वॉक को, चाल को ठीक कर सकते हैं। कैसे होगी वो? उसके लिए आपको कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। लोअर बॉडी की मसल जैसे इलियोस्वास हैं, ग्लूट्स हैं, क्वाड्स हैं, हैम्स हैं, काफ हैं और प्लांटर फेशिया है, इन सभी को स्ट्रॉन्ग करना है। इसके बाद आप जब चलना शुरू करेंगे, अपनी वॉक को ठीक करेंगे, तो क्या होगा, सबसे पहला काम जो आपको करना है वो होगा आपको अपनी जो एब्स हैं उन्हें टक इन करना, उनको टाइट कर लेना है, एज इफ आप अपनी सांस को रोक रहे हैं। चाहे तो अपने हाथों को यहाँ ओब्लिक रखकर एक स्टिमुलस भी दे सकते हैं अपनी मसल्स को। अब आपको क्या करना है, आपको वॉक करना है, तो सबसे पहले आप अपने आर्च को रखोगे, जो लेटरल आर्च है आप उसे रखोगे इस तरह से, और फिर आप पैर रखकर आगे बढ़ेंगे। एक बार पुनः देख लीजिए। सबसे पहले आपकी हील स्ट्राइक होगी, आपने एड़ी रख दी। अब आपको पैर फ्लैट नहीं रखना सीधा, आपको अपना जो लेटरल आर्च है, जो पंजे का बाहर का हिस्सा है, उसे रखना है, और फिर आपका पूरा पैर आएगा सामने की तरफ। आप फिर आगे बढ़ेंगे, पिछले पैर का हील ऑफ हो जाएगा, तो ऑफ। उसके बाद आपका फिर से हील स्ट्राइक। अब आप देखिए लेटरल आर्च आ रहा है और आप इसे रख रहे हैं। कुछ इस प्रकार से आपको वॉक करना है। हाँ, इनिशियली आपको समस्या हो सकती है चलने में। इसके लिए आपको करना है क्या है, आपको कोई सहारा, जैसे कि छड़ी हो सकती है या वॉकर हो सकता है, उसका आप सहारा ले लीजिए और आप वॉक करेंगे। इसके साथ साथ वजन कम करते समय आमतौर पर आप लोग कुछ गलतियां करते हैं। क्या वो हो सकती है, वो जानने के लिए ये वाला वीडियो देखिए, इसका लिंक हमने आई कार्ड में ड्रॉप करा है खास आपके लिए। अब बात आती है प्रिकॉशंस की कि आप कैसे समस्या से बच सकते हैं। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप जीवन के किसी भी पड़ाव पर हैं, आपकी जो भी एज है, ये अपनी डाइट अच्छी कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपके खाने में न्यूट्रिशन नहीं होगा
तब तक आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ की कमी रहेगी, हड्डियां कमजोर रहेंगी, वो डिजनरेट जल्दी करेंगी, जल्दी खींचेंगी, जल्दी कटकट की आवाज आएगी, आपको दर्द जल्दी होगा, आप डक की तरह, बतख की तरह झुकते हुए चलेंगे। इसके बाद अपने फुटवेयर को प्रॉपर रखिए। आप देखते होंगे कई बार आपके जो शूज है या जो स्लीपर है वो एक साइड से हील घिस जाती होगी, ये इंडिकेट करता है कि आप ठीक से चल नहीं रहे हैं, आपका पैर गलत पड़ रहा है, जैसा आपको हम बता रहे हैं। तो ध्यान रखिए कि समय आने पर अपने फुटवेयर तत्काल बदल दीजिए, उनका मोह ना रखिए, उन्हें त्याग दीजिए। कितने भी अच्छे फुटवेयर हो बट अब वो आपके किसी काम के नहीं बचे, आपको उन्हें चेंज कर देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आप प्रॉपर तरीके से ही चलें। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अपने पेन को नजरअंदाज न करें। अगर आप दर्द हो रहा है उसे सहन करते जा रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि धीमे धीमे आपकी हड्डियां पूरी तरह घिस जाएं, फिर आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकेगा, आपको अल्टीमेटली नी रिप्लेस कराने ही पड़ेंगे। आप प्रॉपर सपोर्ट्स का यूज करिए, चाहे वो नी सपोर्ट हो, एंकल सपोर्ट हो, आपको अगर फ्लैट फुट हो रहा है तो आर्च यूज करनी है, अगर घुटने में दर्द हो रहा है तो कोई स्टिक यूज करनी है या कोई नी कैप यूज करना है या फॉर एग्जाम्पल सिकाई ही करनी है। इन सारी बातों का खास ख्याल रखिए जिससे कि आपके घुटनों की समस्या बढ़ने ना पाए, वो समय पर आप उसे वहीं रोककर और ठीक कर सके ताकि आप स्वस्थ रहें। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको इस वीडियो को हर एक व्यक्ति को शेयर करना है जिससे ये जानकारी आप तक सीमित ना रहे, हर एक व्यक्ति को पहुंचे, क्योंकि आजकल ये घुटनों की समस्याएं काफी बढ़ती चली जा रही हैं। तो कैसे इनसे बच सकते हैं इनिशियल फेज में ही, वो औरों के भी काम आना चाहिए। आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि आप उन्हें शेयर करें। साथ में एक और महत्वपूर्ण बात, आपको एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है मांसपेशियों में स्ट्रेंथ यानी ताकत प्रॉपर बनी रहेगी, आप स्वस्थ बने रहेंगे, आपका मेटाबॉलिज्म कंट्रोल में बना रहेगा, आपकी गट हेल्दी रहेगी, लिवर की हेल्थ बढ़िया रहेगी, आपका वजन नहीं बढ़ेगा। जब वजन नहीं बढ़ेगा तो आपके जॉइंट्स पर या खासकर जो वेट बेरिंग जॉइंट्स हैं उन पर तनाव नहीं पड़ेगा, दबाव ज़्यादा नहीं पड़ेगा और आपको ऐसे कष्ट होने ही नहीं पाएंगे। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ आपको आज की सारी बात समझ आई होंगी। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे कि ऐसा अच्छा आने वाला कंटेंट आपको और भी आगे मिलता रहे। आप रोज कुछ नया सीखते रहें, मुस्कुराते रहें और ऐसे ही स्वस्थ बने रहें, क्योंकि जब आप रहेंगे हेल्दी तभी रहेगा ये हेल्दी इंडिया। ये कमर और घुटने का दर्द 25 से 50 साल की उम्र के लोगों में ज्यादा क्यों होता है जानना चाहते हैं, ये एक बार वीडियो जाकर देखिए। और कैल्शियम किस दूध में सबसे अच्छा पाया जाता है जानने के लिए लेफ्ट वाला वीडियो जाकर अभी देख लीजिए, आपको सभी जानकारी प्राप्त हो जाएंगी। धन्यवाद।